हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये काफ़ी टाइम बाद आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं खुद की उसमें थोड़ा सा बिजी थी और मैं एक्चुअली मैं अभी भी बिजी हूँ। पर एक मैंने आप लोगों से बहुत पहले एक वादा किया था कि जब भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी उसमें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दिया जाए। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। और एक्चुअली ये वाला जो पैटर्न है मेंस और प्री वाला, इससे पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी एक बार में बना लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। तो स्ट्रेटजी से काम करिए। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा उसको ही शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। जो भी एक नोटिफिकेशन आया था वो उसको मैंने आप लोगों से उसके संबंध में मैंने ये पहले ही चर्चा कर ली थी और मैंने बता दिया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस पर नेगेटिव मार्किंग भी है और उसमें मुझे लगता है थोड़े से रूल्स अभी और अपडेट होंगे, क्योंकि दो चीज़ें बहुत तो उसमें विरोधाभासी हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ऋणात्मक मार्किंग। तो उसमें भी हो सकता है कि ये वाली चीज़ और ऐड होंगी उसमें कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। तो ये उसमें अभी जुड़ने के लिए बाकी होगा। तो बाकी रूल्स और आएंगे जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उसके साथ में ही ये अपडेट हो जाएंगे। तो वैकेंसी यदि उन्होंने सिलेबस अपना डिक्लेयर कर दिया है तो वैकेंसी हो सकता है जल्दी ही आ जाएगी। वैकेंसी के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब आने वाली है। पर आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि इस सिलेबस के हिसाब से ये एग्ज़ाम पहली बार होने जा रहा है। और पहली बार जो एग्ज़ाम होता है वो सब लोगों के लिए अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो जब पहली बार में यदि आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और पहली बार में क्वालिफाई होना इसलिए भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद नहीं पता है एमपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि अभी 2017 के बाद अभी आई नहीं है, वो भी कब आने वाली है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो कोशिश करिए कि पहली बार में ही आपका क्वालिफाई, प्री मेंस और इंटरव्यू सब क्वालिफाई हो जाए। और इस बार आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका कंपटीशन है वो बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत पहले से इसके लिए जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्री का थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, फिर भी कई सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कहाँ से हमें देखना है। तो वो भी मुझे मैसेज करते रहते हैं एमपीएसआई का सिलेबस, एमपीएसआई का सिलेबस। तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा, इतिहास है, भूगोल है, आपका विज्ञान है, नागरिक शास्त्र मतलब कि सिविक्स, बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान, तर्क शक्ति, इसमें भी आपका वही रहेगा। मेरे हिसाब से आपकी रीजनिंग ही रहेगी और करंट अफेयर्स। तो जो प्री का जो सिलेबस जो दिया गया है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि इसमें हम क्या पूछने वाले हैं। पर एक जो मेरा अनुमान है, ये जो प्री रहेगा वो आपका बहुत रहता है ना, ऊपरी जो ज्ञान रहता है उस मुझे लगता है ये वहाँ से आपका प्री वाला पेपर बनना चाहिए। क्योंकि प्री वाला पेपर बहुत टफ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 चरण आपके हो रहे हैं। तो वैसे ही लोग उसमें बहुत सारे बाहर होते जाएंगे, क्योंकि पहले प्री में चटनी हो जाएगी, फिर आपकी मेंस में चटनी हो जाएगी, फिर रहे खुए बहुत जो एकदम जो मलाई मलाई होगी वो आपकी क्वालिफाई कर पाएगी फिजिकल। तो ये वाला जो फर्स्ट आपका जो रहेगा प्री, वो आपका मुझे लगता है बहुत सिंपल होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी नया नहीं जुड़ा है। सिविक्स थोड़ी सी सिविक्स में कुछ टॉपिक जुड़ गए होंगे, कुछ तो इसमें पॉलिटी वाला पार्ट आपका आ जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक मेरे हिसाब से जुड़ गए होंगे। और एक्चुअली मैं ये अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने मेंस का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है। यदि मेंस का सिलेबस में अभी जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी अगर ये सेम टॉपिक हैं तो फिर आपका पेपर उसी मेंस वाले जो सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। मैंने अभी देखा नहीं है, पर मैं देख लूँगी तो फिर मैं ये आपको अगले वाले वीडियो जो आएगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म कर दूँगी। थैंक यू। वो दादी बुला रही, जाओ जल्दी जाओ, दादी बुला रही, जल्दी जाओ, चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में और क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में भी टाइम दे रही हूँ। तो इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं पूरी स्ट्रेटजी एक बार आप लोगों को बता दूँगी। पढ़ाने का मेरा रहा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये रात के 11:30 बज रहे हैं, तब ये वाला वीडियो मैंने बनाया है।
तो मैं इसके साथ ही आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम डिकोड करके बताऊंगी कि सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि प्री हो गया, मेंस हो गया, नेगेटिव मार्किंग हुई, क्योंकि ये वाली जो चीज़ हुई है वो सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारी चीज़ें उन सभी लोगों के साथ में ही हुई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य रखिए और तैयारी अपनी बहुत जल्दी शुरू करिए। यदि आपने अभी तक नहीं करी है, अभी तक आप सोच रहे हैं, तो आप तैयारी अपनी बहुत जल्दी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। क्योंकि लोग मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ना कि कोई चीज़ ऊपर से आसमान से फेंकी जाएगी और लोग उसको बीच में कौन कितनी दूरी से उसको कैच कर लेगा, तो वही वाली हालत यहाँ पे होने वाली है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल ऑन टाइम रखिए और चीज़ें जो डिकोड करनी है सिलेबस से वो मैं आपको डिकोड करके बता दूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को पूरा फंडा समझा दूँगी कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रिक है वो पता चलने की कि मतलब कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आप लोगों को अगले सारे वीडियोज़ में बताऊँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए। मैंने ये रेगुलर कर लिया है, मैं रेगुलर करूँगी। कभी कभी छूट जाएगा दिन में तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको रेगुलर रखूँगी आप लोगों के लिए। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा, एक्चुअली मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अरे यार मैं अच्छे कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मैं घर में बहुत नॉर्मल रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अरे यार मैंने चेंज नहीं किया है और मैं नहीं बना रही हूँ, तो मुझे वो लगता है। तो आप उस चीज़ों को बिल्कुल नोटिस मत करना, आप तो सिर्फ जो आपकी जो पढ़ाई के लिए आवश्यक है आप उस चीज़ को सिर्फ नोटिस करना। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।